नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। लेकिन आज बहस स्टूडियो से नहीं होगी, आज बहस होगी विदिशा की धरती। और वैसे भी विदिशा की पहचान तो बड़ी अलग रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर यहां आते रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर भी रही। लेकिन 2023 को लेकर क्या एक बार फिर बहस गरम है? तो मेरे साथ आज बहुत लोग हैं। आप देखिए, इस तरफ तमाम कांग्रेस के मेहमान हैं। रघुवंशी जी है, दीपक जी हैं, और जितने लोग मैं समझ पा रहा हूं, आप देखिए सब कांग्रेस के मेहमान हैं इस तरफ। और यदि इस तरफ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर हैं। लेकिन बीजेपी के साथ साथ आपके लीडर भी है और नगर पालिका के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय नगर पालिका के अध्यक्ष है, तो उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि नगर के क्या हाल है। नगर ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी नई परिषद में बहुत काम हो रहे हैं। 25-30 करोड़ के काम हो चुके हैं पिछले 8 महीने में, 9 महीने में। तो विकास को लेकर जब आप आए होंगे 2018 में, आगे बढ़े होंगे, तो 18 में तो हार मिल गई यहाँ से, कांग्रेस चुनाव जीत गई। पर बीते वर्षों में आपके ही सब कुछ रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि विदिशा उतना नहीं बदला जितना बदल जाना चाहिए। कौन से लोग कहते हैं? क्या बदलना था जो नहीं होना चाहिए? क्या हो जाना था जो नहीं हुआ? आप बता दीजिए क्या कर दिया। देखो, मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ पे नया अस्पताल बन गया है, तुम्हारा सांस्कृतिक भवन बन गए, 4-6 बाईपास बन गए नए, और तुम्हारा कंपोजिट भवन बन गया, ITI भवन बन गया, कॉलेज बन गया। कौन सा चीज नहीं हुआ पिछले 5-6 सालों में? कौन सी चीज? 2 ओवरब्रिज बन गए, जुड़ गए गांव से। सब हो गया, सब हो गया। वो कह रहे हैं सब हो गया। जी विदिशा जी साहब, जिस समय विदिशा में चुनाव लड़े गए, इनके बड़े नेता जब चुनाव लड़ने आए तब उन्होंने इतने प्रलोभन दिए, इतने सपने दिखाए थे कि विदिशा को हम पेरिस बनाएंगे। जब शिवराज जी चुनाव लड़ने आए थे तब विदिशा को उन्होंने, यहाँ का जो मंत्रालय था, सारे प्रमुख सचिव से लेके सारे प्रमुख सचिवों को लेकर लाकर विदिशा में एक बहुत बड़ा एक मीटिंग रखी गई थी और जनता को एक सपने दिखाए गए थे। शिवराज जी ने विदिशा की जनता के साथ जो धोखा किया है, जहाँ से इस्तीफा देके गए और वो सपना दिखा के चले गए, और उसके कारण आज हम 2018 में हमारी सरकार बनी थी, वो उन्हीं के कारण से, चूंकि हमारे ये गद्दार के साथ में ये सरकार गिर गई। अन्यथा हम उनको दिखाते कि 5 साल क्या विकास वो बता देते आपको कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, लेकिन आपने सरकार नहीं रहने दी। सर, क्या है कि सपने तो इन्होंने दिखाए थे और जनता को झूठे वादों में लाके फंसा के, और इनकी सरकार भी बनी अल्पकालीन, लेकिन इन्होंने काम करने का तो नहीं कहा, लेकिन किसानों को साफ करने का काम किया है। और इन्होंने सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चालू किया था कि जिसमें इनके मंत्री अपना जेब भरने का काम करते रहे। ट्रांसफर की तारीख फिर बढ़ गई, 30 से 7 हो गई है। सर, हमारे शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी होता है समय समय पर ये भी जरूरी है ट्रांसफर। लेकिन इनके यहाँ तो प्रभारी मंत्री जब भी विदिशा आते तो 5-10 ट्रांसफर करके जाते थे, अपनी जेब गरम करके जाते थे। और जिसके कारण इनको जनता ने चुना था, वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी, जो माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चालू की थी। सामान्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी बंद कर दी इन्होंने। खेतों में जो ट्रांसफार्मर रखाया करते थे, जो 1 लाख का ट्रांसफार्मर कर दिया। फिर भी हार गए थे आप चुनाव 18 में। उस समय क्या था कि इन्होंने जो प्रलोभन दिया था और जनता ने इन पे एक बार विश्वास किया, और अब नहीं करेगी। अब साफ है, ये 15 साफ है, अब साफ है। भाई साहब देखिए, 2018 में कांग्रेस जीती, 2023 में हम फिर जीतेंगे। हमारे भाई जो है जिला पंचायत के सदस्य हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं। इनसे आप पूछिए कि विदिशा का किसान किस हालत में है। ये 90% इस शहर में किसान रहते हैं। ये किसानों का शहर है, किसानों का ही जो है जिला है। यहाँ किसान सबसे ज्यादा पीड़ित अगर किसी भी जिले में है तो विदिशा में है। ग्यारसपुर, गुलाबगंज, विदिशा तहसील जो है सिंचाई के लिए पिछले 15 सालों से एक डिमांड खड़ी हुई है, नहर की, बांध की, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। शिवराज 47 लाख एकड़ में सिंचाई कर दी सरकार का दावा। कर दी साहब, आप धरातल पे विदिशा में बताइए ना, सिंचाई कितनी कर दी है। भाई हमारे जो है उसी क्षेत्र से हैं। विदिशा की 3 तहसीलों के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया? एक डेवलपमेंट हुआ है साहब। नदी की उस तरफ जाइए आप, ढोलखेड़ी में शिवराज जी 7 एकड़, छोटे 7 एकड़ के किसान, हजारों एकड़ के किसान हैं। आप चारों तरफ सीसी रोड है, अलग से रोड बना है, अलग से सड़क बनी, सिर्फ शिवराज जी का अकेले का विकास। एक जगह आपने विकास कर दिया, वो कह रहे हैं बस एक ही जगह। भाई किसान का आप एक बात बताओ, 2003 के पहले मात्र हमारे पास एक ओवरब्रिज था
50 साल में एक ओवरब्रिज दिया था। और किसानों की ये बात करें तो शमशाबाद में 74 में इनके माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा कृषि मंत्री रहते हुए भूमि पूजन किया था। वो आज दोनों डैम हमारी सरकार ने बनाया, जिसके कारण हमारा पूरा क्षेत्र वो कह रहे विदिशा के किसी भी गांव में चले जाइए, विकास सिर्फ एक जगह दिखाई देता है। देखिए ना, ऐसा थोड़ी हर जगह, कहाँ पर नहीं। आज हमारे यहाँ टेम नदी पर इतना हाई प्रेशर बन रहा है, हर जगह हमारे यहाँ डैम। आप खुद देख रहे हैं ना, 65 लाख हेक्टेयर आंकड़ों में है बाकायदा। 65 लाख हेक्टेयर आप कह रहे हैं, सरकार कहती 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई चल रही। जी, किसानों की बात आई है तो इनकी सरकार जो हमारी मूंग खरीदी की बात करती थी, 20 मई से किसानों की मूंग खरीदी होनी थी, लेकिन आज की तारीख तक किसी विदिशा जिले में मूंग खरीदी नहीं हो पाई। किसान मजबूरी में 6,500 रुपए क्विंटल, 6,000 से 6,500 रुपए क्विंटल में मंडी में बेचने के लिए मजबूर है। कहते हैं सतपुड़ा में भवन में आग लग गई, फाइलें डिस्टर्ब हो गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, हर बार यही होता है। मूंग की, वो कहते हैं मूंग की खरीद 3 बार बढ़ा, नहीं हुई, अभी मूंग की खरीदी नहीं हो रही। मूंग की खरीदी की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, चूंकि टेक्निकल फॉल्ट के कारण डिले हुआ है। पिछली साल भी एक किसान की मूंग खरीदी गई थी, इस साल भी खरीदी जाएगी। और ये कहते हैं गांव के विकास की बात, मैं खुद गांव से हूं। जब इनकी सरकार थी तो मुझे कम से कम 5 किलो, जब मैं सावन के महीने में अपने गांव जाता था तो मुझे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पहले से आदमियों कंधों पे बैठ के जाना पड़ता था। और आज मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में तीनों तरफ से जा सकते हैं, चाहे कुआखेड़ी रोड हो, चाहे अहमदपुर रोड हो। है ना, इनकी सत्ता है इसलिए बनाई इनने। आज हमारे गांव, आप गांव की बात करें, चलिए आप कच्चा दिखाएं हमें। और ये जो किसान की बात करते हैं, किसान पे 2018 में किसान के सिर पे अगर किसान को अगर 2018 में अगर किसान को बर्बाद करने का काम किसी ने किया है तो कमलनाथ की सरकार ने किया है। 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात की थी, 1.5 साल में ये माफ नहीं कर पाए। मैं सर इनके विकास की बात करना चाहता हूँ। विकास ये बोल रहे हैं हमने हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय का निर्माण कराया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है वहाँ पर डॉक्टर? वहाँ पर लोग मरीज मर रहे हैं। अभी ताजा खबर है, एक मरीज जो कि पोस्टमार्टम कक्ष में रखा हुआ था, उसको चूहों ने कुतर के काट डाला, उसके पूरे शरीर को शक्ष विक्षित कर दिया। कहाँ इनका विकास? विकास तो हो रहा है, पर विकास में इतना वो है कि भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। विकास हो रहा है लेकिन विकास में भ्रष्टाचार। आप पार्टी, सर आप पार्टी भी है, आप पार्टी इस बार आप पार्टी भी चुनाव मैदान में। मैं भ्रष्टाचार की परिभाषा देना चाहता हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नए लोग हैं। आज से अगर मैं पुरानी बात करूं तो भ्रष्टाचार जो किया गया है उसमें इन नेताओं का विकास कार्य इतना अधिक हुआ है कि जिसके पास मकान रहने को नहीं था, आज वो कृषि जमीन का मालिक है, आज कई गाड़ियों का मालिक है। वो कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष, देखो पिछले 10 महीने में हमारी परिषद बने, सुनो, पिछले 10 महीने में 25 करोड़ की सड़कें विदिशा में बन चुकी हैं। हाँ, विदिशा में। और अभी अगले 2 महीने में 15 करोड़ के काम और होने वाले हैं। आप पार्टी क्या करें? आप पार्टी क्या? बनते ही टूट गई, दूसरे दिन ठीक करानी पड़ी है। अरे एक उदाहरण ये टूट गई हो, अपन चलेंगे देखेंगे। इसका सीधा उदाहरण है अभी नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हुए, इसमें सीधा उदाहरण है। इनको किसी जनता ने नहीं चुना है। जो भी पार्षद और जो भी नगरीय पंचायत में चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये विकास दिख रहा है यहाँ पर। चलिए बहस चल रही है, लेकिन आप मौसम देखिए, मौसम भी बड़ी तेजी से बदला है और इस मौसम के बीच में तेज बारिश भी है और बारिश के बीच में चर्चा भी चल रही, लेकिन ये बहस गर्म हो रही है। मौसम भले बदल रहा हो, मौसम भले ठंडा हो गया हो, लेकिन बहस जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में भाजपा 18 सालों से है, 9 साल में केंद्र में मोदी जी हैं। अगर इसके बाद भी अगर भाजपाई कांग्रेसियों को कोस रहे हैं तो इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, इनको विपक्ष में बैठ जाना चाहिए। आपका क्या रोल है? आप पार्टी, आप भी मेरे मैं आपको एक मिनट बोलना चाहता हूँ। हमारा रोल सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी,
हम सबसे पहले शिक्षा देना चाहते हैं सर, हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक अरबों रुपए बंगले में लगा रहे, बंगला बनाने में, जनता को साफ करके पूरा पैसा इनके बंगलों में लग रहा है साहब। इनको तो साहब विदिशा में 39 वार्ड में पार्षद लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिले, ये क्या बात करेंगे? कह रहे हैं 39 वार्ड में पार्षद नहीं मिले लड़ने के लिए, आपको इधर आइए। मैं पार्षद का चुनाव लड़ी अभी, और नगरीय निकाय का और पंचायत दोनों चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी लूट मार करी, रातों रात इनने वोटर खरीद लिए। ये खरीद फरोख्त में बहुत ध्यान रखते हैं। ये भाजपा की सरकार है, ये खरीदने वाली सरकार है, वो कह रहे खरीदने वाली। आप एक बात बताइए, 2014 के पहले इनसे पूछिए क्या किया गांव में। एक करोड़ का एक वार्ड, 1 करोड़ का एक। वो कह रहे हैं कि विधायक, आप विधायकों से संतुष्ट नहीं है। कौन ने कहा विधायक साहब? गलत आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए ना, इनसे इनका घर नहीं संभला और विधायक और इनके सब छोड़ के भर चले गए। जो आदमी हमारी अरे एक आरोप बता दे हमारे विधायक पे, बताओ। मैं भ्रष्टाचार के मामले में ये बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो बीज भ्रष्टाचार का बोया गया, वो इनके शासन काल में पुष्पित और पल्लवित हुआ। आज इनके कई नेता जेल में हैं, कई नेता जेल जाने की फिराक में हैं और कई नेता इनके जमानत में घूम रहे हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं? इनकी जेल जाने की तैयारी में है कांग्रेस के तमाम सारे लीडर, बहुत सारा जेल में कौन जाएगा ये भविष्य तय करेगा। जेल में 3 लोगों की पार्टी है, कभी माँ इस्तीफा देती है, बेटा अध्यक्ष बन जाता है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अरे अलग है, गलत बात है, ये गलत है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है साहब, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप ये बताइए, ये किसानों का देश, किसानों का शहर है, किसानों का जिला है, क्या किया? आप इस बात का जवाब पूछिए ना। खेतों पे जो किसान पूरी लागत डीजल में लगा देता था, उसको 1 लाख 1.25 लाख की डीपी 25,000 में रखने का काम किया था तो माननीय शिवराज जी ने। और जब इनकी सरकार आई, इन्होंने बंद कर दी वो योजना। अरे ये एक रोजगार बता देंगे, एक आदमी को रोजगार हुआ 20 साल में। 5 साल से विधायक गोल है, पूरा निधि का पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, अपने लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। 5 साल से गोल है विधायक, 1.5 विधायक पिछली 45 साल में, इनको 45 साल में विधायक जीता और जीत के इनको चवे चढ़ा दिए। लोकप्रिय विधायक है, एक दाग लगा दे कि 1 रुपए चने चबा दिए। चने आप औद्योगिक विकास दर जो पहले 2003 में थी 0.64 थी, आज मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर जो है वो 63% है। हमने 18% आज से आगे है। विदिशा में बताइए, विदिशा में क्या हुआ? विदिशा में बताइए। विदिशा में चारों तरफ विकास हुआ है। विदिशा से जब हम भोपाल जाते थे तो हमें विदिशा से भोपाल जाने में 4 घंटे लगते थे कार में। क्या हुआ विदिशा में? विदिशा की चारों रोड बनी है, चारों तरफ रिंग रोड बन गया है। विदिशा के चौराहे चौड़े हुए हैं। विदिशा में नरेंद्र मोदी विदिशा में सभा लेने आए थे, वो सभा आ रहे हैं यहाँ। अरे उद्योग मैंने ही लगाया, 200 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, मैं खुद ही दे रहा हूँ। कौन सा रोजगार लगा दिया? हम मेरा खुद का उद्योग है, कैप्सूल का उद्योग है। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं मैंने खुद नहीं रोजगार लगा। खुद ने ये साहब देखिए, ये यही तो बात है, ये खुद का ही विकास तो कर रहे हैं, यही तो हमारी बात लड़ाई है। कई विकास कर रहे हैं। विधायक जी भी हाउस दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये व्यक्तियों का विकास कर रहे हैं। ये तो अध्यक्ष बनने के पहले ही लगाया है, 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनका कोई कांग्रेस के नेता ने कोई एक उद्योग लगाया हो तो बताओ। हमारा विधायक का बड़ा उद्योग है। कह रहे कांग्रेस के किसी नेता ने लगा हो तो बता। 2 उद्योग है, शशांक भार्गव जी के 2 उद्योग हैं कीटनाशक के। हमारे यहाँ BHEL लगता तो उसको ये भोपाल ले गए। BHEL हमारे वो कह रहे हैं बेल को भोपाल ले गए आप। अरे साहब ये आजादी से पहले की बात, कहाँ की बात कर रहे हैं? की बातें कर रहा है। की बात कर रहे हैं। ये उसमें सुनिए, उसमें लागत जो है उस समय हम पे पैसों कमी थी, लागत वहाँ कम आई है। यहाँ लागत ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण लागत ज्यादा थी। वहाँ गवर्नमेंट का प्लांट था, इसलिए वहाँ ले गए। क्या मुद्दे इस बार क्या होने वाला चुनाव में? इस बार किसान पार्टी आएगी, एक तरफा चुनाव किसानों के ऊपर लड़ा जाएगा। नाम बताइए, एक
चीज बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है और कांग्रेस भी जाती है तो क्या लेकर जाएंगे बीजेपी, ये बता दीजिए। बीजेपी ने जितना काम किया है उतना काम कोई नहीं कर सका है। आप बताइए, एक तो इनके झूठ पर जाएगी बीजेपी के, आप इनके लालच में मत फरिए, नहीं तो फिर निपट जाओगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके द्वारा जो 2 लाख के कर्जे के ऊपर जो डिलीवरी कर दी थी 100 रुपए में 100 यूनिट, वो कहते हैं हमने करके दिखाया। तो ये वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी राजस्थान में चुनाव आ गया तो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आया तो आप घोषणा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा? 15 महीने इन्होंने कुछ किया? आज भी इन्होंने वाली बात साहब, देखिए हम सुनिए, आपकी हो गई बात। एक आज विदिशा का जो कांग्रेस पार्टी, आज भी मैं यूनिट वाली बात करूंगा। ये गाय की बात करते हैं। कमलनाथ जी जैसे ही सरकार में आए 2 लाख गौशालाएं आते ही गौशालाएं बनवाई। मैं इनकी बात करूंगा। एक मिनट, ये यहाँ पे गौशाला की बात करते, कर्नाटक में इनके मंत्री ने बोला है गोवध करिए, गोवध करना कोई अपराध नहीं है। गोवंश पे उन्होंने गोवंश सुरक्षा पे आरोप लगाया इनने कर्नाटक में। कर्नाटक का बोल रहे हैं। अरे भाई, केरल में इनकी सरकार थी, जहाँ जहाँ इन्होंने समझौता किया वहाँ पे गोमांस बिका। इनके मंत्री ने बोला ईद सुहाग का त्योहार है, केंद्रीय कोई भी गोवध को रोकेगा नहीं, जो भी गोवध को रोकेगा उसे जेल में डालो। पूछ रहा है हमारी सरकार के 5 वचन है, इनकी सरकार के क्या वचन है? 5 वचन बता दीजिए। हमारे 5 वचन है कि 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट, 1 मिनट, 200 यूनिट में 100 यूनिट माफ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों का कर्ज माफ। ये हमारी सब योजना है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया हमने। एक विश्वास करके देख लिया और अब कोई विश्वास नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये यूनिट की बात करते हैं, ये यूनिट की बात करते हैं। आज भी अगर आप सर्वे करेंगे, जब इनकी सरकार थी, इनने 100 रुपये यूनिट की बात की थी, इन्होंने घरों में लड़ाई करवा दी। अगर 2 भाई एक मकान में अलग अलग रह रहे हैं तो उनके 2 मीटर 100 रुपए में 100 यूनिट 2 मीटर नहीं लग सकते हैं। 100 रुपए में 100 यूनिट 100 नहीं मिली। इन्होंने और तो और इन्होंने घर में लड़वाने का काम किया है। लड़वा दिया बिजली के कारण घर में काम किया है, उससे घरों में देखिए साहब, कोई घर में लड़ाई नहीं। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जो है मिली है। 50 रिकॉर्ड है, सैकड़ों लोगों की हुई है, कैसे नहीं हुई? एक बार झूठ बोलते हैं। आप यदि चुनाव में जाती है तो क्या लेकर जाएगी आप? सर हम चुनाव में जाएंगे, हम जो लेके जाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये हमारे मेन मुद्दे, और हम गारंटी देते हैं सर। यदि हमने बोला है बिजली फ्री तो फ्री होगी सर, और यदि हमने बोला है किसानों के कर्जे माफ तो माफ। हम गारंटी देते हैं सर, हम वादा नहीं करते। कैसे गारंटी देंगे? हम गारंटी ये देते हैं, गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं। नहीं, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं ना, दिल्ली में हम कर चुके हैं। हम दिल्ली में कर रहे हैं, हम पंजाब में कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। ज्यादा ही गारंटी नहीं होती, इनकी गारंटी क्या रहेगी? 6 महीने बाद शिक्षा मंत्री जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में। बात है, आपको लेकर तो दोनों एक है। नहीं, वार्डों में इनको प्रत्याशी नहीं मिले। कह रहे हैं आपको लेकर दोनों दल एक। 40 वार्डों में इनको प्रत्याशी नहीं मिले, ये क्या बातें करेंगे और इनके सामने कौन लड़ेगा? शुरुआत है सर, हम काम कर रहे हैं। ये 10 साल के अंदर इन्होंने गरीबों की पेंशन नहीं बढ़ाई। कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने 300 से 600 रुपए कर दिए, 300 से 600 रुपए किए। इनने 15 साल में किए क्या? दिए भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए महीने पेंशन कर दी, ये झूठ बोल रहे हैं। और 1000 रुपए 1500 बोल के झूठ बोल रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ किया नहीं था। चलिए, कौन 3000 रुपए महीने देंगे। चलिए, 1000 रुपए शिवराज जी बढ़ाएंगे। संबल कार्ड गरीबों को बंद कर दे। बेटियों का विवाह का पंजीयन होता है नहीं है। इन पे अब जनता बिल्कुल विश्वास करने वाली नहीं है। एक बार विश्वास करने वाली है जनता। 9 साल जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी, बीजेपी कह रही है। नहीं, कांग्रेस पे ही विश्वास किया था। इनने तो खरीद ली सरकार, इनने तो सरकार खरीद ली, विधायकों को खरीद लिया। कांग्रेस पे ही विश्वास किया था जनता ने, इनने खरीदा है। अभी जो पेंशन की इन्होंने बात की कि है ना, कमलनाथ जी ने 600 रुपए पेंशन की। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने 600 रुपए की 400 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। वो पेंशन जो लाडली बहना में 1000 रुपए देने जा रहे हैं, वो पेंशन में 400 रुपए बढ़ाकर वृद्ध लोगों के लिए 1000 रुपए। चलिए, बहस गर्म है। मौसम जरूर बदल गया है, मौसम में ठंडक है, बारिश का मौसम है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल में गर्मी है। यहाँ मोदी की बात भी चल रही है।
राज्य की बात कमलनाथ की है। और आप देखिए इस समय बहस किस तरह गर्म होने वाली। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन दोनों दल अपने अपने तरह से लगे हुए हैं और ये बताता है कि बहस गर्म रुकने वाली नहीं है। आज इस तरह के साथ विदिशा।